पूरा देश कल गर्व के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश की सैन्य शक्ति और एकता अखंडता की शक्ति के प्रतीक इस दिन की पूर्व संध्या पर हम आपको राजपथ पर निकलने वाली परेड का एक प्रीव्यू दिखाएंगे, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी और कुछ परंपराओं में बदलाव किया जाएगा। देश की आन बान शान की झांकी देखेगी दुनिया। राजपथ पर शौर्य का जय घोष होगा। जमीन पर जांबाज कदम ताल करेंगे और आसमान में स्वदेशी तेज की गर्जना होगी। 75 सालों का अगर जश्न है तो उसकी झलक आपको हर तरफ दिखेगी। आप इसके साथ साथ जितनी भी ये तस्वीरें उकेरी गई हैं, ये जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं, वो सारी जो तस्वीरें हैं वो आजादी के 75 सालों को याद भी करती हैं और उसके साथ ही राजपथ को जो आप एक नए स्वरूप में देख रहे हैं और उसके पीछे जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण चल रहा है, उन सारी चीजों को भी एक तरह से ढकते हुए एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास है। 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड, अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे खास होगा हिंदुस्तान के सुनहरे अतीत का दर्शन। राजपथ पर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में प्रयोग किए गए हथियारों और उपकरणों को दिखाया जाएगा। इस साल 26 जनवरी को पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों के प्रतीक होंगे। पुराने उपकरणों, हथियारों और तकनीक की जगह लेने वाले नए उपकरणों, हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बार की परेड गणतंत्र के जश्न और आजादी के अमृत महोत्सव का अनूठा संगम होगा। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है, ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। इसके साथ ही आधुनिकता की ओर किस तरीके से हमारे जो हथियार हैं वो बढ़े हैं, हमारे युद्ध प्रणालियां कैसे बदली हैं, वो सारी चीजें आपको इसी परेड के दौरान नजर आ जाएंगी। अलग अलग प्रदेश जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आजादी की लड़ाई थी, जो गुमनाम हीरोज थे हमारे, उन सब का जिक्र यहां पर हो जाएगा। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट अद्भुत होगा। इस साल पूरे हो रहे आजादी के 75 वर्षों का जश्न मनाने के लिए 75 विमान उड़ान भरेंगे, तो वो अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट होगा। राफेल से लेकर जैगुआर, सुखोई 30, अलग अलग तरह के 15 फ्लाई पास्ट फॉर्मेशंस बनाएंगे। हर देशभक्त के दिल में गर्व की भावना आसमान की बुलंदियों पर होगी। देश इस बार आजादी का अमृतसर मना रहा है और 26 जनवरी के दिन भारतीय सेना एक बार फिर से परेड में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार का होने वाला फ्लाई पास्ट पिछले सालों से बेहद भव्य और बेहतरीन होने वाला है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के विमानों सहित 75 लड़ाकू विमानों के साथ गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान राजपथ पर होने वाला फ्लाई पास्ट अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही
5 राफेल विनाश की आकृति में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे और आजादी का अमृतसर मनाने के लिए 17 जागुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में देश के सैन्य शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सेना में महिला शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस परेड में देश की बेटियों का जोश भी हाई होगा, जो कदम से कदम मिलाने के साथ साथ कई टुकड़ियों की अगुवाई भी करेंगी। नौसेना की टुकड़ी की अगुवाई इस बार महिला लेफ्टिनेंट कमांडर अंशिका शर्मा करेंगी। सीआईएसएफ की टुकड़ी में आगे आपको 2 महिला अधिकारी नजर आएंगी, तो एसएसबी की टुकड़ी की भी अगुवाई करती हुई 2 महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स होंगी। 2019 में पहली बार किसी महिला ऑफिसर ने नौसेना की टुकड़ी की राजपथ परेड में अगुवाई की थी। इस बार राजपथ एक बार फिर नारी शक्ति के प्रदर्शन का गवाह बनने को तैयार है। This is my second time in the Republic Day parade. I have marched before as an NCC cadet from West Bengal and Sikkim Directorate in 2013, and to be able to march for my service representing Indian Coast Guard at the Rajpath on 26 January 2022, it would be really a very great honor and privilege for me, my family. हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी होगा और दुनिया को शांति का संदेश भी मिलेगा। आतंकवादी हमलों से निपटने का फुल प्रूफ इंतजाम भी होगा। इस वक्त हम लाल किले के अंदर मौजूद हैं और पिछले 26 जनवरी को लाल किले में जिस तरह की हिंसा हुई थी, तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। इस बार लाल किले को 26 जनवरी के मौके पर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, इनको बाकायदा ब्रीफिंग की जा रही है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आईटीबीपी के जवान आप देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान आप देख पा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन सभी जवानों की जो जिम्मेदारी होगी वो लाल किले की सुरक्षा की होगी। कैमरा पर्सन पवन कुमार और सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।